अब देखो यहाँ पे इसने नंबर ऑफ वोवल्स 9 काउंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। सेट 3 में हमसे पूछा है राइट एंड रन यूडीपी क्लाइंट एंड यूडीपी सर्वर प्रोग्राम यूजिंग सी लैंग्वेज इन यूनिक्स लाइनेक्स एनवायरनमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग। तो देखिए पहले करना क्या है, एस्टैब्लिश करना है यूडीपी कनेक्शन को और यूडीपी क्लाइंट एंड सर्वर दोनों को आपस में कनेक्शन हमें करना है, ठीक है। बी में है क्या है, ए यूडीपी क्लाइंट विल सेंड स्ट्रिंग टू द यूडीपी सर्वर। तो पहले यहाँ पे मेरे को क्लाइंट भेजेगा सर्वर को और फिर सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। द यूडीपी सर्वर प्रोग्राम काउंट्स द नंबर ऑफ वोवल इन द स्ट्रिंग एंड रिटर्न वैल्यू टू द क्लाइंट, ठीक है जी। तो वही करेंगे क्या, सबसे पहले मैं अपना उबुंटू ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने दोनों प्रोग्राम अपना वीएस और उबुंटू स्टार्ट कर दिया है। अब मैं करूंगा क्या फ्रेंड्स कि पहले हमने देखा हुआ है कि ये मेरा WSL उबुंटू जो है इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमसे एक यूडीपी सर्वर और यूडीपी क्लाइंट था। तो मैंने यूडीपी सर्वर इससे पहला वाला वीडियो बनाया था। यहाँ पे मैंने करा क्या, तो ये वाली मैंने फाइल बनाई है UDPP_client। तो ये प्रोग्राम ही जो है मेरा अपना करेगा क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करेगा कि कितने हैं। जो वाइल CH मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टार्ट मतलब ये काउंट करेगा। जिस तरह बराबर CH बराबर AK है, ये AK है, EK ये इक्वल का साइन होता है। ये डबल जो आपका देख रहे हैं, सॉरी ये वाला साइन जो होता है और का साइन होता है और ये इक्वल टू का साइन होता है जो अपना कंडीशन है। और सिमिलरली मैंने करा क्या कि इसकी एक सर्वर वाली भी फाइल बनाई, तो सर्वर भी रिस्पॉन्स करेगा। 2 फाइल मैंने बना ली, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पहले मेरे को क्या बोला गया था कि एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन। तो एस्टैब्लिश तो है हमारा कनेक्शन। यूडीपी क्लाइंट विल, फ्रेंड अगर आपको नहीं पता कि कनेक्शन कैसे हम लाइनेक्स और यूनिक्स के बीच में करते हैं तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि यूडीपी क्लाइंट विल सेंड स्ट्रिंग टू द यूडीपी सर्वर। तो पहले मेरे को क्लाइंट से भेजना पड़ेगा। तो यहाँ मैं यूडीपी क्लाइंट पे आ जाता हूँ और टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप क्या करूंगा, GCC स्पेस UDPP है _ क्लाइंट है मेरा और -0 दूंगा यहाँ पे मैं, और फिर वही UDPP_ क्लाइंट कर देता हूँ। तो ये कुछ बता रहा है कि फिर GCC फैटल फेरर इनपुट फाइल इन UDPP क्लाइंट। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले मेरे को अपने सर्वर पे आना पड़ेगा, यहाँ पे उस फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर। तो मेरे को पता है कि मैं CD फाइनल BCSL 056 कर देता हूँ, उस फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे क्लाइंट के अंदर GCC UDPP_ क्लाइंट और -0 UDPP_ क्लाइंट। तो ये बता रहा है कैन नॉट यूज executable file UDP client as input a link collection to error 1D return 1 exit status। ऐसा क्यों भैया, यहाँ पे मेरे को इसको P करना है और client UDP। हाँ तो देखो मिस्टेक कहाँ थी, मैं कंपाइल जो कर रहा था उसमें .c तो मैं लगा ही नहीं रहा। अब मैं इस फोल्डर के अंदर मतलब अपने इसके अंदर आ गया हूँ कि मैं कंपाइल कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। तो .c की प्रॉब्लम थी तो इसीलिए ये एरर आ रहा था अपना। अब मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे ./UDPP है _ क्लाइंट कर देता हूँ। भाई यही था ना मेरा फाइल का नेम, हाँ यही था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब उबुंटू पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेम टाइप करूंगा यहाँ पे जिस तरह अपना GCC UDPP_ अभी देखना होगा क्या, सर्वर .c और -0 UDPP_ सर्वर, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे ./UDPP करूंगा तो ये मेरे से कुछ स्ट्रिंग एंटर करने के लिए कहेगा सर्वर। तो एंटर है स्ट्रिंग्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू टुडे। अब देखो यहाँ पे इसने नंबर ऑफ वोवल्स 9 काउंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिसीव्ड स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू टुडे आ गया यहाँ पे, और सेंट वोवल्स काउंट कितने आ गए यहाँ पे, 9 आ गए। तो वोवल्स जो स्टार्ट होता है अपना A हो गया, E हो गया, O हो गया, तो ये टोटल वोवल्स कितने हुए मेरे, 9 हो गए। तो 9 इसने काउंट करके दिखा दिया। देखिए फ्रेंड्स सेकंड में हमसे पूछ रहा है राइट कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, डिस्प्ले ऑल कनेक्शन इंक्लूडिंग TCP एंड UDP एंड मल्टीकास्ट कनेक्शन एज वेल। तो जितने भी अपने ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल के और UDP के कनेक्शन है वो हमें शो करके दिखाना है -G। तो इसमें नंबर ऑफ देखिए IPv4 और ग्रुप मेंबर जो है उसका वो एड्रेस दिखा देगा यहाँ पे। और सेकंड कमांड करूंगा मैं SS -net। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी अपने TCP के कनेक्शन है और UDP के हैं वो सारे शो कर देगा कि कितने पेयर्स इसमें आ रहे हैं। तो पहला हमने ये वाला अचीव करके देख लिया। तो ये 2 कमांड थी, एक SS_net करके और दूसरा अपना था यहाँ पे netstate_g करके। अगर मान लो netstate_g करते और नहीं है आपके में इंस्टॉल है तो sudo apt net
टूल्स करके इंस्टॉल होगा। सेकंड पूछ रहा है टू एनेबल ऑथेंटिकेशन फॉर ए सिंगल यूजर मोड ऑफ लाइनेक्स। तो देखिए ऑथेंटिकेशन सिंगल यूजर को देना है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि हम उसे इनेबल कर देंगे। ऑथेंटिकेशन होता है कि आपका पासवर्ड जो होता है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, 1 फैक्टर होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल यूजर को वो पासवर्ड का आपको देना है, तो वो ये भी एकदम सिंपल ही है। तो देखिए एक कमांड है sudo nano एक्सेट्रा डिफॉल्ट ग्रुप। जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड जो आपका रहेगा वो पासवर्ड आप इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पासवर्ड डालते हैं उसमें वो दिखाता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कमांड देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा grub_cmd लाइन। अब क्वेश्चन आता है कि grub क्यों? तो देखिए ये होता क्या है, अपना ग्रांड बूट लोडर होता है जो सिस्टम को इनिशिएट करता है ऑपरेटिंग को। तो ये चीज हमें, तो इसीलिए मैं grub का यूज करूंगा। अब इसको करना क्या है, आपको कंट्रोल O करना है और कंट्रोल एंटर कर देना है और कंट्रोल X कर देना है। तो वापस आप इसी पे आ जाओगे दोबारा, और यहाँ पे sudo पासवर्ड रूट करूंगा तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड का रूट पूछ लेगा मेरे से कि क्या है। तो सिंपली करिए ना, आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है कुछ चेंज करना चाहते हैं और दोबारा पासवर्ड आपका अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यूजर ऑथेंटिकेशन सिंगल यूजर हो चुका है, जो हमने एक पासवर्ड चेंज करके दे दिया। बाकी कमांड है एक sudo अपडेट grub ग्रुप के लिए यहाँ पे। तो ये वाला मेरा कमांड रन नहीं कर रहा था, तो मैंने डायरेक्ट ही अपना sudo पासवर्ड रूट करके मैंने अपडेट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा सेट 3 बिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।